ये क्या हुआ? गुज़िश्ता इतवार तक तो आपके वुज़रा नंबर पूरे होने के दावे कर रहे थे और आज मौलाना फजल रहमान ने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि आपकी तो तमाम जो मुसव्वदा था उसको मुस्तरद करते हैं। ऐसा लग रहा है आपके नंबर अब मज़ीद कम हो रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। देखें, हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से जो सीनियर क़यादत है उनकी मुलाकातें हुई। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी मुलाकातें हुई थी और ये तमाम जो नुकात थे उस पर गुफ्तगू हो रही थी। और हमें इतवार को ये सेशन जो हमारा ऑन गोइंग था उसमें ये हमें कोशिश थी हमारी के हमारे नंबर पूरे हो जाएं। और ये जो बात है ये पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत है। ये पार्लियामेंट कोई जो है खामोश कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे गुफ्तगू नहीं होगी, जहाँ पे इख्तलाफ राय नहीं होगा, जहाँ पे शोर शराबा नहीं होगा। ये जमहूरियत का हुस्न है। पार्लियामेंट में गुफ्तगू भी होती है, डिबेट जो होती है उसमें, यहाँ जो कानून साजी होती है उसमें इख्तलाफ राय अगर आता है। हमने पूरी कोशिश की है और ये कोशिश आज तक जारी है और हमारी पूरी कोशिश है जो हमारे नंबर कम है उसको पूरा किया जाए। नंबर की बात नहीं है, असल बात यह कि एक इज्तिमाई कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें उसका हिस्सा हो। ये ज़ाहिर आइनी तरमीम है, तो इसमें ना शिकस्त ना हार जीत के कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, केलदास कोस्तानी साहब ये बताइएगा, इतवार को आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपको क्या अहकामात दिए गए थे और मुसव्वदा आपने देखा क्या? आप मेंबर कौमी असम्बली है जिन्होंने वोट करना था वहाँ पर। देखें, एक तो ये बात पूरे मुल्क में बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं मेंबर पार्लियामेंट्री हूँ, नेशनल असम्बली हूँ। हमें एक दिन पहले वज़ीर आज़म ऑफिस में एक डिनर था, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने और इसहाक डार साहब जो इसको लीड कर रहे थे उन्होंने पूरी तमाम पार्लियामेंट्रियन को ब्रीफिंग दी, एतमाद में लिया, जो जो चीज़ें थी वो बताई। लाजमी नहीं कि हम वो जाके बात टीवी पे या वक्त से पहले जाके लोगों को बता दें। ये बात जो रूह था तरामीम का उसमें मोटी मोटी चीज़ें हमें बताई गई थी, हमें पता था। ये बात बिल्कुल गलत है, कोई किसी को पता नहीं होना। देखें, ड्राफ्ट तब फाइनल होता है जब कैबिनेट में जाता है, जब कैबिनेट में पेश किया जाता है। उससे पहले ज़ाहिर एक बातचीत का होता है और जो चीज़ें मोटी मोटी होती है वो सबसे बात भी की गई और मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई उबाम है। और ये बात करना कि हुकूमत की नाकामी हो गई, हुकूमत की नाअहली है, मुझे बताएं वो जो लोग हमें ताने देते हैं मुस्लिम लीग नून को या वहाँ से हुकूमत को, उनको पता नहीं है कि 22 अप्रैल जब ये हमने नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे थे, ये मुल्क डिफ़ाल्ट होने था। उस वक्त हमारे सदर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपनी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह देता हूँ। हमने इस मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। इस मुल्क में हमारे पीपल्स पार्टी से शदीद इख्तलाफ थे। 90 की दौर में आप चले जाएँ, हमने जमहूरियत के खातिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरा किया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भी मौजूद है ये ना, वो जमात है जिसने इस मुल्क में तरक्की का मॉडल पेश किया, इस मुल्क में मोटरवे के जाल बिछाए, वरना आज जीटी रोड पे कोई सफर नहीं कर सकता। जो लोग हमें ताने दे रहे थे, इस मुल्क में अंधेरे थे 2013 में, नवाज शरीफ ने इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ठीक है, हम आज भी चार्टर ऑफ इसका मकसद पे खड़े हैं। इसका मकसद ये तो नहीं हो सकता ना कोस्तानी साहब कि आप असल रूह के तहत उसमें बगैर बहस किए आईनी तरमीम आ रही थी। खेलदास कोस्तानी साहब ये फरमाइएगा, अब पीएमएलएन क्या किसी मुआवजे का इंतजार करिए? क्योंकि इतवार से आज देख ले कि 3 दिन गुजर चुके हैं। रहमान से आपकी पार्टी की मुलाकात इतवार को ही, उसके बाद 3 दिन हो गए किसी ने मुलाकात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा गया कि वो ये किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो तो अपने एक अलहदा जो है मुसव्वदा लेकर आ रहे हैं। तो क्या किसी मुआवजे का इंतजार है पीएमएलएन को? देखें, मैंने पहले कहा हम जमहूरी जमातें हैं, हम डायलाग पे यकीन रखते हैं, हम एक दूसरे को एतमाद में लेंगे। आज भी मौलाना फजल रहमान समेत बाकी जमातों से हमारा राब्ता है। इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी सब कोशिश कर रहे हैं। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को असल शक्ल में लाना चाहते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो जमात इस मुल्क में फितना और फसादी टोला है, जो जमात तो नहीं है, जो इस मुल्क में पौने 4 साल जो इन्होंने असम्बली चलाया था, मैं भी इस ऐवान का मेंबर था। एक कर्नल लियाकत उस ऐवान को चलाता था। ये इनका स्पीकर जो है अभी बड़ा वो भाषण देने की हमें कोशिश कर रहा था। उस दिन मैंने ट्वीट भी की थी कि आप वो लोग हैं जिन्होंने एक कर्नल के ज़रिए कानून साजी करने की कोशिश करते थे और आपने जिस तरह बिल पास करवाए वो भी सब तारीख का हिस्सा है, पता है सबको।
हम एक जमात है, एक सियासी हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है। हम बातचीत कर रहे हैं, हम खुद बात कर रहे हैं, पीछे हमारे कोई नहीं है। ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट अपना काम रोल अदा कर रही है। साहब, मौलाना ने ना दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए सरदार अयाज सादिक है, उन्होंने स्टैंड लिया पार्लियामेंटेरियन के लिए। वो हमारे सियासी मुखालफिन थे, मगर इन्होंने जो रवायतें, जो कानून साजी का तरीकेकार जो किया, ये सब कौम के सामने, ये हमें भाषण ना दे। नहीं, ये तो बता देना आपको कोहिस्तानी साहब। ठीक है, एतमाद में लेंगे। ठीक है। अब ये बता दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती तजावीज़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो अब आप लोग क्या जो मुसव्वदा है उसमें तब्दीली करेंगे या उसी मुसव्वदे पर बनाने की कोशिश करेंगे? देखें, मसौदा फाइनल तभी कैबिनेट में जाएगा जिसमें मौलाना फजल रहमान और हम सब में इत्तेफाक होगा। कुछ चीज़ों में PMLN के अंदर और पीपल्स पार्टी के तरफ से अंदर से भी कुछ चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हो सकता है इख्तिलाफ राय, वो सबको दूर किया जाएगा। और मसौदा तब होगा जब फाइनल हमारे पास मौलाना साहब हमारे साथ होंगे और हमारे पास नंबर पूरे होंगे। तो ये हम पूरी उस पर संजीदगी से काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जो हमारा ये जुडिशल रिफॉर्म हमारा भी मंशूर है, पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है, सब लोग चाहते हैं, ये बार काउंसिल भी चाहती है, ये वकला भी चाहते हैं। इस मुल्क में अगर मुझे बताया जाए एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, 30-30 साल वो धक्के खाता रहता है, इस मुल्क का जो इंसाफ मयार जो है बिल्कुल ऐसे ही है, तमाम हुकूमतों का ये मंशूर रहा है। लेकिन आप पे इल्जाम ये है कि आप जरा जल्दबाजी कर रहे हैं। एक जिक्र अभी आपने किया था खेलदास कोहिस्तानी साहब, कुछ माजी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस 9 मई के हवाले से भी है। आपके इत्तेहादी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत बनी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल कहा है कि अगर हुकूमत के पास 9 मई के हवाले से कोई बराह रास्त इमरान खान के मुलव्विस होने के सबूत हैं तो वो सामने ले आए। आप उनको भी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए, जहां पे आप माजी की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी दें। जो मुल्क की इंसाफ का न वो मुकम्मल तौर पे किसी को रिलीफ नहीं दे रहा है, ना आम आदमी को दे रहा है, ना रियासत को दे रहा है। और आपने देखा कि जो 9 मई के जो मुजरम है वो दन दनाते फिर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के कोई बंदा नहीं है जिसने ना देखा हो। आपके पास वीडियो भी मौजूद है, सब ने देखा कौन लोग हैं, किस जमात से किसकी डायरेक्शन पे हुआ है, मास्टरमाइंड कौन था, सब कौम के सामने है, सब ने देखा है। बात यह कि अगरचे मुझे बताएं बरतानिया में फेक न्यूज़ पे इंतशार होता है, 3 दिन के बाद उनको सज़ाएं हो जाती है। अमेरिका में अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं 3 महीने में सज़ाएं हो जाती है। तो हमारा जो जुडिशरी निज़ाम है वो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना आम आदमी को मिल रहा है, ना किसी जैसे नाइंसाफी किसी सियासतदान से होती है। नवाज शरीफ साहब से हुई, ठीक है, यानी ये वो बुनियादी वजूहत है इसकी वजह से आप चाहते हैं ये चेंजेस हों, लेकिन जहां पर आप मुसव्वदे पर कायल नहीं कर पाए वहां पर ये सवालात भी हैं कि आप इस अहम मामले के हवाले से जो 9 मई का था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका जोड़ा जाता था उस पर भी इत्तेहादियों को जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे।